अब मैं सुनाती हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा। उज्जैन नगरी में नित्य वेदों का अध्ययन करने वाले एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय के शिव पूजा पारायण और भगवान शिव में आस्था रखने वाले 4 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। चारों सद्गुणों में अपने धार्मिक पिता से कम न थे। दिनों दिन उनके सद्गुणों में अभिवृद्धि होती रही, जिसके कारण अवंती नगरी उनके ज्ञान के तेज से प्रकाशित होने लगी। उसी समय दूषण नाम का एक असुर प्रजापति ब्रह्मा की उपासना में लगा हुआ था। ब्रह्मा जी से अजय होने का वर पाकर दूषण वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। अत्याचारों की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए उसने उज्जैनी पर हमला करने का दुस्साहस किया। उज्जैनी में त्राही त्राही मच गई। मेरे दैत्य सेना नायकों, तुम चारों दिशाओं में जाओ और उज्जैनी में जहां कहीं धर्म पर चलने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला दिखाई दे, उसका नाश करो। उस असुर से यदि कोई भयभीत नहीं था तो वो थे वेदप्रिय के चारों शिव भक्त पुत्र। नगर को भयाक्रांत देख उन चारों ने उज्जैनी के नागरिकों को आश्वासन दिया। उज्जैनी के नागरिकों, आप सभी अपने भक्तों पर सदा कृपा करने वाले भगवान शंकर पर विश्वास रखें और उनका ध्यान करें। भगवान सबकी रक्षा करेंगे। मंत्रोच्चार का आवेग बढ़ गया। देवप्रिय और उनके पुत्रों के संग उज्जैन के सभी नागरिक भी जाप करने लगे। असुर दूषण अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया और उसने वेदप्रिय के पुत्रों को देख अपने सैनिकों को आज्ञा दी। वध कर तो शिव की आराधना करने वाले इन शिव भक्तों का। उस दुष्ट असुर दूषण ने उन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का आदेश दिया, उसी क्षण पूजा किए जा रहे पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर भयंकर विस्फोट के साथ एक गर्त हो गया और उस गर्त से घोर गर्जना कर प्रकट हुए महाकाल।
सत्पुरुषों के लिए आश्रयदाता हूं और तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूं। ये शिव का वो रूप था जो काल के परे था, जो संहार करता भी था और सृजन करता भी। महाकाल के प्रकोप से दूषण का नाश हुआ और उज्जैन में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई।